हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन को, जो कि यार एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। देख सकते हो, पहली नंबर रिएक्शन हमारी परकिन अभिक्रिया और दूसरी है बेंजोइन संघनन। ठीक है, ये 4 नंबर की एग्जाम में दोनों रिएक्शन पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए यार मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो दोनों रिएक्शन को एकदम मस्त तरीके से देखेंगे और आपको भी इन दोनों रिएक्शन को यार तैयार जरूर करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इनके। ठीक है, तो चलो एक एक करके दोनों रिएक्शन को देख लेते हैं। पहली नंबर रिएक्शन परकिन अभिक्रिया, दूसरी नंबर बेंजोइन संघनन। तो चलो परकिन अभिक्रिया को देखते हैं पहले। तो देखो, पहली नंबर रिएक्शन है परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया में देखो क्या होता है, हमने यहाँ पे थ्योरी पे लिख रखा है। अगर इसे समझना है तो आपको रिएक्शन को भी समझना पड़ेगा। तो देखो, पहले पढ़ते क्या लिखा है, फिर रिएक्शन को समझते हैं। आपसे कहा गया बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है और यह अभिक्रिया ही परकिन अभिक्रिया कहलाती है। क्या करना है आपको, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करनी। किससे? आपको बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करनी है, जिससे आपका सिनेमिक अम्ल बनेगा और यह अभिक्रिया ही परकिन अभिक्रिया आपकी कहलाएगी। ठीक है, तो देखो एकदम मस्त तरीके से इसे समझते हैं। सबसे पहले बात आती है, आपको क्या लेना है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का सूत्र पता होना चाहिए। देखो यहां से लिखते हैं एग्जांपल पे, बेंजल्डिहाइड का सूत्र पता होना चाहिए। बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO। इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, C6H5CHO। अब बात आती है, हमें क्या लेना है, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइज O। ठीक है, CH3CO का होल ट्वाइज O, इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। आप चाहे इस टाइप से लिख दो या एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CO यहाँ पे O और यहाँ पे CH3CO। ठीक है, सिंपल देख सकते हो, CH3CO का होल ट्वाइज और ऑक्सीजन लगा है। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सिंपल आपको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करनी थी। देखो एक बार फिर से पढ़ो, क्या क्या कहा गया था। आपसे कहा गया बेंजल्डिहाइड लो, हमने बेंजल्डिहाइड लिया। आपसे कहा सोडियम एसीटेट लो, तो अभी सोडियम एसीटेट नहीं लिया। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। ये होता है सोडियम एसीटेट का सूत्र, CH3COONA। आपसे देखो, आप समझो, कहा गया बेंजल्डिहाइड लो, बेंजल्डिहाइड लिया। सोडियम एसीटेट का ये हो गया सोडियम एसीटेट। कहा गया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति देने को कहा, इसलिए हम ऊपर यहाँ पे लिख रहे हैं सोडियम एसीटेट को। ठीक है, क्योंकि कहा गया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति देनी, केवल वो उपस्थित रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और जब ये सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में किससे रिएक्शन करनी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइज O। ये है बेंजल्डिहाइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है सोडियम एसीटेट। जब इससे अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, सिनेमिक अम्ल बनता है और यह अभिक्रिया परकिन अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल सिनेमिक अम्ल देखो बनाते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपका है C6H5CH। देखो आगे तो आएगा नहीं, नीचे लिख रहा है। ठीक है, C6H5CH, देख लो यही लिखा C6H5CH। आप क्या बचा, यहां से अगर बात करें, यहां से आप ले सकते हो CHCOO और H, डबल बॉन्ड पे लिख दो CHCOOH। देख लो ध्यान से, हमने क्या लिया यहाँ से, पहले हम ले लिया C6H5CH। फिर यहाँ से अगर हम देखो, यही चीज लिखा है नीचे, यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं। C लिया, यहाँ से H लिया और ये CO और ये वाला O, और यहाँ से एक H लेके इस टाइप से आप लिख सकते हो। और बाहर क्या निकल जाएगा आपका, CH3COOH। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी जब बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। तो ये सिनेमिक अम्ल है, इसका नाम है सिनेमिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सिनेमिक अम्ल बनता है। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल भी साथ में बनता है और यह अभिक्रिया ही परकिन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, परकिन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है,
तो ये समझाने के लिए केवल था। आपको कहा गया बेंजाल्डिहाइड लो, हमने बेंजाल्डिहाइड लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड का एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, जिससे यहाँ से C6H5CH और CH3OOH जिसका नाम होगा सिनेमिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल CH3COOH आपका बाहर निकल जाएगा। तो यह सिंपल सी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? पर्किन रिएक्शन, पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपसे कहा गया था बेंजाल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है और यह अभिक्रिया पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। तो समझ में आ चुकी है रिएक्शन, 2 नंबर इसके हो गए। अभी 2 नंबर पे बची बेंजोइन संघनन, तो उसे भी देख लें। आप लोग क्या करो, इसका यार स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप चलते अगले वाली रिएक्शन की तरफ। आप देखो अगली रिएक्शन देखते हैं बेंजोइन संघनन क्या होती है। ठीक है, तो देखो बेंजोइन संघनन पे क्या होता है, पढ़ो पहले। यहाँ पे लिखा है बेंजाल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर बेंजोइन बनता है और यह क्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है। क्या करना होता है, ये भी बेंजाल्डिहाइड पे ही होगी। आपको बेंजाल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर बेंजोइन बनेगा और यह क्रिया बेंजोइन संघनन कहलाएगी। बस इस अभिक्रिया में आपको क्या करना है, इसमें बेंजाल्डिहाइड के 2 अणुओं को लिया जाता है। ये याद रखना है कि इस अभिक्रिया में बेंजाल्डिहाइड के 2 अणुओं को लिया जाता है। देखो अब एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंपल यहां से देखते हैं। बेंजाल्डिहाइड का सूत्र तो आपको पता चल गया क्या होता है, C6H5CHO, C6H5CHO, ये हो गया बेंजाल्डिहाइड। और आपसे एक चीज कहा गया कि बेंजाल्डिहाइड के 2 अणुओं को लिया जाता है, तो बेंजाल्डिहाइड के 2 अणु ले लो, C6H5CHO। ठीक है, एक अणु ये हो गया बेंजाल्डिहाइड का, एक अणु ये हो गया, 2 अणु हमने बेंजाल्डिहाइड के लिए। आपसे कहा गया बेंजाल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड, तो यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति दे देते हैं। ये किस टाइप का पोटेशियम साइनाइड है? एथेनॉलिक। पोटेशियम साइनाइड का सूत्र होता है KCN। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड, ये एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड है। आप जब बेंजाल्डिहाइड के 2 अणु पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म किए जाते हैं तो बेंजोइन बनेगा और यह क्रिया बेंजोइन संघनन कहलाएगी। देखो कैसे बनेगा, सिंपल, कुछ नहीं, एकदम आसान सी रिएक्शन। देखो यहाँ से C6H5CH लिखो, C6H5CH। देखो C6H5CH लिखा, ये वाला ऑक्सीजन लिखो, ये वाला हाइड्रोजन लिखो, OH हो गया, और यहाँ पे ये कार्बन, ये ऑक्सीजन लिखो, CO और C6H5, बस इतना लिख दो, यही है बेंजोइन। क्या नाम है इसका? बेंजोइन। ठीक है, तो देख सकते हो सिंपल सी रिएक्शन है। क्या होगा, यहाँ से बेंजाल्डिहाइड के 2 अणु है, देखो ध्यान से क्या हुआ। यहाँ पे पहले लिखो C6H5 लिख दिया, ये CH लिखना था लिख दिया, ये वाला ऑक्सीजन, ये बीच वाला हाइड्रोजन OH हो गया, और यहाँ से CO और आगे C6H5, इसी का नाम है बेंजाइन, और यह क्रिया ही बेंजोइन संघनन कहलाती है। ठीक है, क्या कहा गया, बेंजाल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर बेंजोइन बनता है और यह क्रिया ही बेंजोइन संघनन अपक्रिया कहलाती है। और इसमें बेंजाल्डिहाइड के 2 अणुओं को लिया जाता है। जैसे देख सकते हो 2 बेंजाल्डिहाइड के अणु, KCN की उपस्थिति, और ये किस प्रकार का KCN है? एथेनॉलिक, एथेनॉलिक KCN की उपस्थिति, जिससे C6H5CHOH और COC6H5 जिसका नाम है बेंजोइन, ये बन जाता है। तो देख सकते हो 4 नंबर यार आपके पक्के हो चुके हैं। पर्किन अभिक्रिया भी मस्त तरीके से देखिए और बेंजोइन संघनन भी। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट की, क्लास 12 के। ठीक है, मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो यार ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।